तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की सीरीज को जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं, तो इसलिए मैं इस सीरीज को 2 हिस्सों में एक्सप्लेन करूंगी। इस पहले पार्ट में एपिसोड 1 से लेकर 5 की कहानी होगी। ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सीरीज है जो 2013 में आई एक फेमस गेम पर बेस्ड है जो सेम नाम की गेम थी, द लास्ट ऑफ अस। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको देखने में काफी मजा आएगा। सबसे मजे की बात इसकी IMDb रेटिंग 9 है जो कि बहुत हाई है। आई होप आप वीडियो एंजॉय करें। तो अब बिना देरी के बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो सीरीज की शुरुआत होती है 1968 के समय को दिखाते हुए। हमें एक रेडियो शो दिखाया गया जहां पर एक डॉक्टर फंगस पैरासाइट के बारे में बात कर रही थी। वो फंगस के बारे में ये कह रहे थे कि वो फंगस आने वाले इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी, पर फिलहाल उनकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। इसके बाद हम 2003 में बॉस्टन को देखते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है जोल नाम का आदमी जो अपनी बेटी और भाई के साथ रहा करता था। आज जोल का बर्थडे था तो अपनी बेटी से वो जल्दी आने का प्रॉमिस करता है। उसकी बेटी एक पुरानी घड़ी चेंज करवा के अपने डैड के लिए न्यू घड़ी लाती है। रात को जोल जब घर आया तो वो केक लाना भूल गया था, लेकिन उसकी बेटी फिर भी उसे गिफ्ट देती है जिस बात से जोल काफी खुश हो जाता है। अब जोल और उसकी बेटी जब सोने जाते हैं तो तभी जोल के पास फोन आता है। उसे बताया जाता है कि आपका भाई छोटे मोटे क्राइम की वजह से अरेस्ट हो गया। अगर तो आज आपने उसकी बेल ना करवाई तो फिर उसे 1 हफ्ते के बाद जमानत मिलेगी। इसलिए जोल अपनी बेटी को सुलाकर अपने भाई को लेने के लिए चला जाता है। जोल की बेटी जब सो रही थी तो कोई उनके दरवाजे पर नॉक करता है। चेक करने पर वो देखती है कि वो पड़ोसियों का डॉग है। इसलिए जोल की बेटी डॉग को वापस करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उनके पड़ोसी और कुछ और लोग अजीब तरह से बिल्कुल किसी जानवर की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो एक दूसरे पर अटैक भी कर रहे थे। उनकी हालत देखकर हम उन्हें साफ साफ ज़ॉम्बीज़ कह सकते हैं, जो चीज जाहिर है किसी इन्फेक्शन की वजह से फैली है। वो इन्फेक्टेड लोग जोल की बेटी की और बढ़ने लगते हैं, इसीलिए वो भागने लगती है। तब यहाँ जोल और उसका भाई भी आ गया और अब ये सब लोग भी भागने लगते हैं। पर यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो भी वायरस है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैला है, वो वायरस काफी तेजी से पूरे शहर में फैल चुका है, जिससे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और आपस में एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे हैं, जिस कारण बहुत सारी जगहों को आर्मी के ऑर्डर पर सील कर दिया है। खैर उन तीनों की गाड़ी क्रैश हो जाती है, इसलिए अब ये पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। जिस हड़बड़ी में जोल का भाई उनसे अलग हो जाता है। जोल और उसकी बेटी जब आगे बढ़ रहे थे तो एक सोल्जर उन्हें रोक लेता है, पर वो दोनों तो ठीक थे, यानी इन्फेक्टेड नहीं थे। इसीलिए वो सोल्जर अपने सीनियर से पूछता है कि क्या करना है इनका, जिस पर सीनियर कहता है कि दोनों को खत्म कर दो। इसलिए वो सोल्जर जोल पर गोली चलाता है, लेकिन इससे पहले वो दूसरी गोली चलाता यहाँ जोल का भाई आकर सोल्जर को शूट कर देता है। इससे दोनों भाई अभी सुकून का सांस ले ही रहे थे कि तभी जोल की दुनिया पूरी तरह से उजड़ जाती है, क्योंकि दरअसल वो पहली गोली जोल की बेटी को लग गई थी, जिससे वो इतना घायल हो गई थी कि वहीं अपना दम तोड़ देती है, जिससे जोल पूरी तरह टूट जाता है। खैर यहाँ से हमें 15 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जोल अभी भी बॉस्टन में ही रह रहा था। यहाँ की दीवारों को काफी मजबूत और बड़ा बना दिया गया था ताकि ना कोई अंदर आ सके और ना ही कोई बाहर जा सके। जोल अपने दोस्त के साथ रह रहा था और छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। उसका भाई कहीं और रहता था, लेकिन वो हर रोज जोल को अपने बारे में अपडेट करता रहता था। अब यहाँ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम फेडरा था, वो हर चीज को चला रही थी। काम के हिसाब से लोगों को टोकन दिए जाते थे ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर पाए और खा पी कर जिंदा रह सके। जोल को मरे हुए इंसानों की लाशों को जलाने का काम दिया जाता है, जो काम वो बहुत अच्छे से करता भी है, क्योंकि जब से उसकी बेटे की मृत्यु हुई थी वो जैसे फीलिंगलेस हो गया था। अब कई दिनों से जोल के भाई ने अपडेट नहीं की थी, इसलिए जोल उसे ढूंढने जाने का फैसला करते। पर यहाँ से निकलने के लिए उसे गाड़ी चाहिए थी जो उसके पास थी तो, लेकिन उसे बैटरी की जरूरत थी जो खरीदने वो एक आदमी के पास जाते। पर पता चलता है कि वो बैटरी तो एक रेबल ग्रुप खरीद चुका है, जिस ग्रुप का नाम फायरफ्लाइज था, जिस ग्रुप की अक्सर फेडरा से लड़ाई होती रहती है। यानी ये ग्रुप इतना रेबल है कि गवर्नमेंट से भी भिड़ जाता है। अब यहाँ फायरफ्लाइज की हेड के पास एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम एली था। ये भी कहानी की लीड कैरेक्टर है। वो खास किस्म की बच्ची है क्योंकि है तो ये भी इन्फेक्टेड, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई भी बुरे असरात जाहिर नहीं हुए। खैर फायरफ्लाइज वालों के एक कैंप में जोल और उसकी दोस्त आ जाते हैं। बैटरी
फैक्ट्री लेने के लिए, जहाँ उनका सामना फायरफ्लाइज की हेड से हो जाता है। पर क्योंकि वो जोल को जानती थी, इसलिए वो जोल के साथ एक डील करने का सोचती है। वो जोल से कहती है कि तुम एली को हमारे वेस्ट साइड पर बेस कैंप में छोड़ देना। आगे बढ़ने पर डील के मुताबिक तुम्हें ट्रक और जरूरत का सामान मिल जाएगा। अब थोड़ा सोचने के बाद जोल फाइनली इस डील के लिए मान जाते हैं। जोल और उसकी दोस्त एली को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ समय बाद जब भी वहाँ की बाउंड्री क्रॉस करके यहाँ से जाने वाले थे, तो तभी एक सोल्जर उनका रास्ता रोक लेता है। वो उनकी तलाशी लेने लगता है, जहाँ तभी एली उस पर हमला कर देती है। ये देखकर सोल्जर एली को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर जोल को अपने बेटे का टाइम याद आ गया, इसलिए वो सोल्जर को बुरी तरह पीट कर खत्म कर देता है। और यहाँ हम उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन को साफ साफ देख पाते हैं। अब इससे पहले यहाँ और कोई आता, ये लोग सोल्जर की गन लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। खैर अब यहाँ से कहानी इस आउटब्रेक से 2 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है, यानी 2003 जकार्ता इंडोनेशिया में। हम एक यूनिवर्सिटी में रत्ना नाम की प्रोफेसर को देखते हैं, जो फंगस इन्फेक्शन वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। अब यूनिवर्सिटी में एक पुलिस ऑफिसर एक आदमी की लाश को चेक करवाने लाती है। रत्ना जब उसकी बॉडी की जांच करती है तो उसे पेशेंट के मुंह से फंगस मिलती है, और ये वही फंगस थी जिस कारण ये वायरस फैला और चीजें इतनी बिगड़ गयी। वो एक दूसरे पेशेंट को भी देखती है जिसके पैर पर पहले वाले पेशेंट ने काटा था, इसके मुंह से भी वही फंगस निकलती है, जिसका मतलब था कि ये फंगस इस तरह फैल रही है और चीजें बहुत भयानक है, जिस वजह से रत्ना काफी डर गई और वहाँ से भाग जाती है। वो जब अपने घर आई तो वही पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं। वो रत्ना से पूछते हैं कि आखिर वो चीज है क्या और कैसे ठीक होगी, लेकिन उसके बताने से पहले यहाँ हमें पता चलता है कि एक फ्लावर्स और ग्रीनरी की फैक्ट्री में जहाँ ये फंगस मौजूद थी, वहाँ एक लेडी अचानक वायलेंट होकर खतरनाक बन जाती है, लोगों पर हमले करने लगती है। बहुत सारे लोगों को उसने काट लिया था, बाइट कर लिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने आकर उसे खत्म कर दिया। अब जिनको भी उसने काटा था, वो और कुछ और लोग जिन्हें टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था, वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों पर अटैक्स करके उन्हें इन्फेक्टेड किया, इसीलिए पुलिस को उन्हें भी मारना पड़ा। लेकिन बाद में पता चला कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग फैक्ट्री से मिसिंग हैं। वो फैक्ट्री से भाग गए थे, जिन्होंने बाहर जाकर लोगों को काट काट कर इन्फेक्टेड किया और कुछ इस तरह ये वायरस फैला था। लेकिन पुलिस को उस इंसान के बारे में पता नहीं चला जिसने सबसे पहले उस लेडी को काटा था, यानी कि पेशेंट 0, जो सबसे पहले फंगस के इस वायरस की चपेट में आया था। अब रत्ना पुलिस ऑफिसर को कहती है कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस वायरस का कोई तोड़, कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए तुम लोगों को शहर में बॉम्बिंग करवा कर इन्फेक्टेड लोगों को मारना होगा, फिर भले इसके लिए तुम्हें मासूम लोगों की जान क्यों न लेनी पड़े। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ जोल, उसकी दोस्त और एली एक बिल्डिंग में स्टे करते हैं, और यहाँ वो दोनों एली से उसके बारे में पूछने लगते हैं। तब एली बताती है कि मैं फायरफ्लाइज को तब मिली थी जब मैं इन्फेक्टेड हो गई थी, पर जब उन्होंने देखा कि मुझ पर इन्फेक्शन का बुरा असर नहीं हुआ, तो उन्होंने फैसला किया कि वो मुझे वेस्ट वाले अपने बेस कैंप में भेज देंगे, ताकि वहाँ के डॉक्टर मुझ पर टेस्ट करें और मेरे खून से इस वायरस की वैक्सीन बनाएं। जोल कहता है, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वैक्सीन बन सकती है, क्योंकि मैं काफी समय से ये सुनता आ रहा हूँ। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें इन्फेक्टेड लोगों का काफी बड़ा झुंड मिलता है। तब ये लोग उनसे बचने के लिए दूर से ही जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये फंगस जमीन में काफी नीचे तक भी हो सकती है और दूर तक भी फैली होती है, जिसकी मदद से इन्फेक्टेड लोग इंसानों को ट्रैक कर सकते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक बिल्डिंग में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें एक आदमी मरा हुआ मिलता है। ये सोच रहे थे कि ये जगह सुरक्षित है, यहाँ कोई नहीं है, कि तभी यहाँ कुछ भयानक इन्फेक्टेड लोग आकर हमला कर देते हैं। ये बाकी इन्फेक्टेड लोगों से काफी अलग थे, जो बहुत भयानक लग रही थी। इन्हें सिर्फ सुनाई दिया करता था, ये देख नहीं सकते थे, और इन्हें क्लिकर्स कहा जाता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर वो लोग इन पर अटैक कर ही देते हैं। आगे जाने पर इन्हें पता चलता है कि इस हमले की वजह से जोल की दोस्त इन्फेक्टेड हो गई है। एली को भी एक क्लिकर ने काट लिया था, लेकिन उसका जख्म खुद ब खुद बहुत तेजी से हील हो जाते हैं, उसके अंदर की अजीब खूबियों की वजह से। पर जोल की दोस्त का इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए वो जोल और एली को वहाँ से भेज देती है और खुद बिल्डिंग के अंदर ही रह जाती है। वो वहाँ पड़े सभी फ्यूल्स टैंक्स और ग्रेनेड को गिरा देती है, जिसके बाद सभी इन्फेक्टेड का ध्यान अपनी ओर करती है। जैसे बहुत सारे इन्फेक्टेड उसके पास आई, वो वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट कर देती है, जिससे जोल की दोस्त समेत वो सारे इन्फेक्टेड लोग खत्म हो जाते हैं। जोल को अपनी दोस्त की मौत का अफसोस तो बहुत था, लेकिन अब वो उसे ट्रिब्यूट देकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में जोल और एली की काफी बातें वगैरह होती हैं। ये दोनों जोल के दोस्तों के पास जा रहे थे ताकि उनसे वेपन्स और जरूरत
का सामान ले सके। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर बहुत सारे लोगों को मरा हुआ पाते हैं जिन्हें एक तरह से बरी किया गया था, पर ये चीज बहुत शॉकिंग थी। अब यहाँ से सीन पास्ट में आ जाता है। हम 2003 में उसी शहर का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। पता चलता है कि एक आदमी इतने सारे लोगों में जिंदा बच गया था जो जोल के दोस्तों में से एक था। उसने हर जगह पर कब्जा कर लिया और इन्फेक्टेड लोगों से बचने के लिए पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ था उसने। जहाँ बाद में उसकी मुलाकात हुई एक और आदमी से और इनके बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई। ये दोनों साथ रहने लगे, जिसके बाद उन्होंने जोल और उसकी दोस्त को भी अपने साथ मिला लिया और काफी सालों तक इन सब ने एक साथ काम किया। पर जोल के उस दोस्त के मरने का समय आ गया था जिसने इस जगह पर कब्जा किया। और अब जब जोल उसके घर पहुंचता है तो उसे अपने दोस्त का आखिरी लेटर मिलता है जो उसने जोल के लिए ही छोड़ा था, क्योंकि उसे यकीन था कि जोल यहाँ जरूर आएगा। लेटर में लिखा हुआ था कि मैं सारे हथियार तुम्हें सौंप रहा हूँ। जो देखकर यहाँ जोल भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए अब यहाँ जोल और एली वो सारे हथियार लेते हैं, जरूरत का सामान लेते हैं, जिसके बाद उसकी गाड़ी भी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। पर इस बीच हम नोटिस कर पाते हैं कि जोल और एली के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। अब यहाँ जोल ने सबसे पहले अपने भाई को ढूंढना था, जिसके बाद उसका जिम्मा एली को वेस्ट बेस के कैंप में पहुँचाना था, जो कैंप फायरफ्लाइज का था। यहाँ एली जोल से उसके भाई के बारे में पूछती है। जोल उसे बताता है कि मेरा भाई मुझसे दूर रहता है, काफी दिन से उसकी कोई अपडेट नहीं आई, तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ ताकि जान सकूं कि वो कैसा है। बातें करते करते ये लोग कैंसस सिटी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक और रेबल ग्रुप हमला कर देते हैं, जो ग्रुप बहुत खतरनाक था। इस ग्रुप का नाम रेडर्स था, पर ये लोग जैसे तैसे उन्हें मार कर आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें फिलहाल यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो एक बिल्डिंग में जाकर स्टे करते हैं। इसके बाद हम एक और लेडी कैटलिन को देखते हैं, जो किसी आदमी से हेनरी नाम के आदमी के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि हेनरी ने कैटलिन और उसके भाई की जानकारी फेड्रा को दे दी थी। फेड्रा ने उन पर इतना टॉर्चर किया कि कैटलिन के भाई को मार ही दिया, जिस चीज का बदला वो हेनरी से लेना चाहती है। अब उसे पता चलता है कि मेरे लोगों को किसी ने मारा है, जिसका शक भी वो हेनरी पर ही करती है। इसलिए उस आदमी को मारकर वो हेनरी को ढूंढने वहाँ से निकल जाती है। कैटलिन को एक बिल्डिंग पर शक होता है कि यहाँ हेनरी होगा, इसलिए वो अंदर जाकर बिल्डिंग को चेक करती है, जहाँ उसे हेनरी का सामान मिलता है जो उसने यूज किया हुआ था, यानी कि वो यहीं पर रहता था। पर खाना खत्म होने की वजह से हेनरी अपने भाई को लेकर यहाँ से चला गया, पर कैटलिन तो हर हाल में उसे ढूंढना चाहती थी। इसी बीच उसे यहाँ इन्फेक्टेड लोगों का नेस्ट भी मिलता है, जो बात वो अपने साथी को सबसे छुपाने का कहती है और बिल्डिंग को सील कर देती है। जोल और एली एक बिल्डिंग में स्टे कर रहे थे और एक दूसरे को अपने अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, पर तभी दो लोग आकर उन पर गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद हमें हेनरी और उसके भाई की कहानी पता चलती है कि वो दोनों भाई भी कैंसस शहर में रहा करते थे। पता चलता है कि हेनरी का भाई ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। अब आउटब्रेक के बाद जब यहाँ फेड्रा आई तो कैटलिन के भाई ने अपने ग्रुप के साथ मिलकर फेड्रा को खत्म करना शुरू कर दी, लेकिन जब हेनरी ने कैटलिन और उसके भाई की जानकारी फेड्रा को दी तो फेड्रा ने कैटलिन के भाई को मार दिया। इस बात से कैटलिन इतना आग बगोला हो गई कि उसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर यहाँ से पूरी फेड्रा को ही खत्म कर दिया। बचे हुए लोगों को उसने बंदी बनाया, जिनसे उसने हेनरी के बारे में पूछा, लेकिन किसी के भी ना बताने पर उसने सबको ही मरवा दिया। जिसके बाद से ही हेनरी और उसका भाई भागते आ रहे हैं। वो इतने समय से उस बिल्डिंग में रहते रहे, लेकिन खाना खत्म होने पर उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, जिसके बाद से कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हमें पता चलता है कि जोल और एली पर जिन दो लोगों ने गन पॉइंट की हुई है वो और कोई नहीं बल्कि हेनरी और उसका भाई है, जो कि असल में उन दोनों से मदद मांगने आई थी और अपने पास्ट की ये पूरी कहानी ही वो जोल और एली को बता रहे थे। जोल उनकी मदद करने को राजी हो जाता है और कहता है कि हम यहाँ की अंडरग्राउंड टनल की मदद से भाग सकते हैं। जोल यहाँ हेनरी से उसके बारे में पूछते हैं और ये भी कि आखिर तुमने कैटलिन और उसके भाई की जानकारी फेड्रा को दी ही क्यों थी। हेनरी बताता है कि मेरे भाई को एक बीमारी थी जो फेड्रा के ड्रग से ही ठीक हो रही थी। वो लोग फेड्रा को खत्म करते जा रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि फेड्रा खत्म हो, क्योंकि मेरे भाई को और ड्रग्स चाहिए था। तो अपने भाई को बचाने के लिए मुझे उन दोनों की जानकारी फेड्रा को देनी पड़ी और बस तभी से कैटलिन मेरे पीछे पड़ी हुई है। जिसके बाद वो चारों टनल के रास्ते से बाहर निकलने लगती है। अब तक एली और हेनरी के भाई के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये लोग सही सलामत टनल से बाहर आकर बॉर्डर की ओर जाने लगते हैं ताकि
शहर से बाहर जा सके। पर तभी कैटलिन का एक आदमी जो इन पर नजर रखे हुए था वो इन पर गोलियां चलाने लगता है। अब जोल उसे जाकर मार तो देता है, लेकिन अब तक वो कैटलिन को खबर कर देता है और वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ आ जाती है। उससे बचने के लिए चारों भागने लगते हैं, पर एक ट्रक एली को कुचलने वाला था, जो देखकर जोल ड्राइवर पर शूट करके उसे मार देते हैं। ड्राइवर की मरते ही ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक बिल्डिंग से जा टकराता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कैटलिन हेनरी और उसके भाई को मारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो ट्रक जो ब्लास्ट हुआ था उसने जमीन को भी डैमेज कर दिया था, जिससे इन्फेक्टेड लोगों का झुंड वहाँ आकर तबाही मचा देते हैं और कैटलिन की आर्मी पर अटैक करने लगते हैं। इसी बीच इन्फेक्टेड लोगों का एक तरह से हेड, जिसे गेम की भाषा में लेवल बॉस भी कहा जाता है, वो भी बाहर आ गया था। वो कैटलिन पर हमला करने जाता है। कैटलिन को बचाने के लिए उसका वफादार साथी आगे आता है, लेकिन मारा जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें गन दिखाकर कैटलिन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती, क्योंकि तभी एक इन्फेक्टेड उस पर हमला करके कैटलिन को खत्म कर देते हैं और ये चारों एक घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। पर हमें पता चलता है कि हेनरी के भाई को इन्फेक्टेड ने बाइट कर ली थी, जिस वजह से सुबह होने तक वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एली पर हमला करने लगता है। एली को बचाने के लिए जोल गन लेकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। अब हेनरी नहीं चाहता था कि जोल मेरे भाई को मार दे, इसलिए वो जोल पर गन तान देते हैं, पर एक गोली हेनरी के भाई को आकर लग जाती है, जिसे वो वहीं मारा जाता है। पर हम जानते हैं कि हेनरी तो अपने भाई की वजह से ही जी रहा था और अब उसके मरते ही वो खुद को भी शूट करके खत्म कर लेते हैं। इसके बाद जोल और एली दोनों को रिस्पेक्टफुली बैरी करके वहाँ से चले जाते हैं। एली हेनरी के भाई के लिए नोट भी छोड़ती है कि सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी, और ये दोनों वहाँ से अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। और इस सीरीज के पहले 5 एपिसोड्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि इस गेम के बारे में कौन कौन जानता है। अगर आपने गेम खेली है तो एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर कीजिएगा।